जिलों की 43 सीटों पर कुल 64.16% वोट पड़े और देखिए खरसावां में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं 77.32% वोट पड़े हैं, जबकि राजधानी रांची में सबसे कम महज 51.50% ही वोटिंग हुई है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है क्योंकि शाम 5 बजे के बाद भी कई जगहों पर वोटर कतार में खड़े थे, तो ऐसे में वोट प्रतिशत अभी और बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और ऐसे में पहले चरण में 64.16% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो अब तक झारखंड की बात करें तो 64.16% मतदान हुआ झारखंड में। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है क्योंकि 5 बजे के बाद भी कई लोग लाइन में लगे हुए थे वोट डालने के लिए, तो ऐसे में परसेंटेज कुछ बढ़ने की संभावना है। और बताते चलें आपको 43 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के चुनाव आज संपन्न हो गए शाम के 5 बजे तक। अगले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और वो 20 तारीख का दिन तय किया गया है। तो इसके बाद 23 तारीख को आज जिन जिन प्रत्याशियों के किस्मत ईवीएम में कैद हुए हैं वो रिजल्ट 23 तारीख को आएगा। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार जनता ने क्या सोचा है, क्या मूड बनाया है, किन किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है जनता ने। चलिए खरसावां की बात करें, यहाँ पर 77.32% वोटिंग हुई। तो रांची में सबसे कम बताया जा रहा है 51.50% ही मात्र यहाँ पर वोटिंग हुई। बड़का गांव की बात कर लें 66.32% यहाँ पर वोटिंग हुई और कोडरमा की बात करें तो 62% यहाँ पर वोटिंग हुई और सिमडेगा में जो कि एसटी रिजर्व सीट 68.70% यहाँ पर वोट डाले गए। कोलेबरा में ये भी एसटी रिजर्व सीट और यहाँ पर भी 68.62% वोटिंग हुई। और देखिए जमशेदपुर पूर्वी से बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी में 56.72% वोटिंग हुई। ये हमने बात की जमशेदपुर पूर्वी की, यहाँ पर 56.72% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, वोट डाले। तो चाईबासा की बात कर लेते हैं, एसटी रिजर्व सीट यहाँ पर 68.61% वोट डाले गए। मंझगांव ये भी एसटी रिजर्व सीट, यहाँ पर 69.40% वोट डाले गए। वहीं जगन्नाथपुर की अगर बात करें तो ये एसटी रिजर्व सीट 66.26% यहाँ पर वोट डाले गए। जगन्नाथपुर में 66 और मनोहरपुर में 58.67% वोट डाले गए। जगदलपुर की बात कर लेते हैं, जगदलपुर में 60.17% वोट डाले गए, ये भी एसटी रिजर्व सीट। लातेहार एसटी रिजर्व सीट, यहाँ पर 69.70% वोट डाले गए। और मनिका की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर 64.15% वोट डाले गए। साथ ही साथ हजारीबाग की बात कर लें, हजारीबाग में 57.65% वोट डाले गए। बरकट्ठा में 59.10% वोट डाले गए। वहीं बरही में 61.10% वोट डाले गए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 15 जिले की कुल 43 सीट पर कुल 683 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में लॉक हो चुकी है और ईवीएम को अब 23 नवंबर तक के लिए स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। झारखंड में चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। ईवीएम सील करने के प्रोसेस को आप देख सकते हैं बरकट्टा विधानसभा में किस तरीके से ईवीएम को जो पीठासीन अधिकारी हैं वो सील कर रहे हैं। कुल 20 मतदाताओं के किस्मत का फैसला इसी ईवीएम में अब कैद हो चुका है। तो कर्मी है यानी जो एजेंट्स थे उनके समक्ष इसे सील किया जा रहा है ताकि किसी को किसी तरीके का शक ना हो। यहाँ 2 ईवीएम लगाए गए थे और दोनों ईवीएम को आप देखिए उन्हें जो खोलने का प्रोसेस है वो किया जा रहा है। वीवीपैट मशीन जो है उसे खोले जा रहे हैं और उसे खोलने के बाद सीधे सील किया जाएगा और सील कर यहां से तमाम मशीनों को जो है वो भेज दिया जाएगा। अभी ये हम लोग हजारीबाग जाएगा जो समिति बाजार समिति है, इसे हम लोग जमा करेंगे रात में। तो सील हो गया ये पैक? नहीं, अभी इसमें पैक होगा बॉक्स में और पैक होने के बाद ना इसको सील करेंगे, फिर इसको सील करेंगे। ये बैलेट यूनिट को सील नहीं करते हैं, वीवीपैट को सील करते हैं और कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला 23 तारीख को आएगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो झारखंड में पहले चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और विशेषज्ञों की नजर में पहले चरण की वोटिंग ने नेताओं को साफ संदेश दे दिया है।
जानकार मानते हैं कि जहां बम्पर वोटिंग हुई है वहां पर बदलाव के संकेत साफ है, जबकि जिन सीटों पर कम वोटिंग हुई है वहां पर बदलाव की कम उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान जो है आज खत्म हो गया और हमारे साथ यहाँ पर दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ पर बैजनाथ मित्रा सर हैं और हमारे श्याम किशोर चौबे। हम दोनों से जानेंगे सर, जो मतदान का प्रतिशत है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या वास्तव में कोई बड़ा संकेत दे रहा है? जहाँ ज्यादा पोलिंग हुई है वो संकेत दे रहा है, जहाँ कम पोलिंग हुई है वहाँ वैसे ही रहने की उम्मीद है, और जहाँ ज्यादा पोलिंग हुई है वहाँ बदलने की उम्मीद है। इस पर अगर कसेंगे तो 23-20 का आंकड़ा बैठता है, 23-20 का आंकड़ा बैठता है। इसका कारण है कि इस बार एनडीए एकजुट है, इंडिया छितराया हुआ है। पिछली बार एनडीए छितराया हुआ था और यूपीए उस समय था, इंडिया वो एकजुट था, तो वो सारा वोट एक साथ आ रहा है, वो ताकत एक साथ लड़ रही है। और कुछ लोकल समीकरण भी कोल्हान के जो हैं वो बदले हैं। पुराने कई दिग्गज जो घर बैठे हुए थे वो सक्रिय हुए हैं इस बार। कोल्हान में कितनी सीटें दे रहे हैं आप? 6 सीट तो हम बोले आपको, 6 सीट तो वहां से इनको मिलेगा ही, हाँ मिनिमम। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, जैसे सरायकेला की सीट है, बहुत ज्यादा तो अभी हाई प्रोफाइल सीट में रांची की सीट आप सीपी सिंह मान लें, तो ऐसी सीटों का आप क्या मानना है कि क्या सरायकेला की सीट पर आप देख रहे हैं कुछ बड़ी उम्मीद? सरायकेला की सीट पे बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस पर शक है, जबकि रांची की सीट पे हमको बहुत शक नहीं है। अलबत्ता हटिया सीट पे शक है। वो शक क्या है? शक बदलाव का, बदलाव का। अच्छा, ये बात करें सर कि इस बार जो टोटल ओवरऑल की बात करें तो 43 सीटों पर आप किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? बता दिया हमने कि भाई पार्टी तब एक ब्लॉक में 23 सीट, एक ब्लॉक में 20 सीट, हाँ 23-20 का बांट दिया आपने। हाँ। चाईबासा के चक्रधरपुर के बूथ संख्या 114 में भी मतदान के बाद ईवीएम को सील किया गया और मतदान के बाद ईवीएम सील करने की प्रक्रिया का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। प्रथम चरण का मतदान अब खत्म हो चला है। इस वक्त हम चक्रधरपुर के बूथ नंबर 114 पर हैं, जहां पर अब मतदान के बाद ईवीएम सील करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तमाम मतदान कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसके साथ ही जो एजेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके सामने जो मतदान को लेकर ईवीएम है, वीवीपैट है, तमाम मशीनों को जो है वो सील किया। जो यहाँ पर तस्वीर है वो हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो जो मतदान प्रतिशत रहा है वो करीब 76% के आसपास रहा है। और क्या कुछ रहा मतदाताओं का रुझान यहाँ पर? बहुत सुंदर रहा, सहयोग भी अच्छा रहा इन लोगों का। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपना मतदान किए, बहुत बढ़िया ढंग से। और यहाँ का जो मतदाता जो जागरूक है बहुत सुंदर लगा। और इतना 1132 वोटर्स में से 852 मतदान हुआ। देखिए, ये सब जैसे पोल क्लोज हो गया उसके बाद हम लोग सीलिंग प्रोसेस करते हैं बूथ पे। एजेंट लोग यहाँ मौजूद हैं, एजेंट लोगों की उपस्थिति में, सबकी उपस्थिति में सीलिंग प्रोसेस हुआ, अभी हो भी रहा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसके बाद हम इसको लेके फिर चाईबासा हेडक्वार्टर उधर ही है। और महिला वोटरों ने इसमें जबरदस्त उत्साह दिखाया है। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 चक्र। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों गठबंधन उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोनों की ओर से प्रचंड बहुमत का दावा किया जा रहा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया कि पहले चरण में उनका गठबंधन 38 सीट जीत रहा है, तो बीजेपी 2/3 सीट पर जीतने का दावा कर रही है। मामला एक तरफा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। गांव देहात कस्बों में चले जाइए, शहर में चले जाइए, रातू रोड, मेन रोड, करबला चौक, चुटिया, चारों तरफ आप हटिया में हम खड़े हैं। हटिया के रातू के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगरी के ग्रामीण क्षेत्र हैं, भारी संख्या में लोग कतारबद्ध हैं। एक ही नारा, हेमंत दोबारा। 43 में 38 सीट पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। 38 सीट हम जीत पाएंगे, ऐसा हमको विश्वास। पहले चरण का जो मतदान हुआ उससे हम बहुत उत्साहित हैं। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्र में बात करें, बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और वो साफ दिखा रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता मुक्ति चाहती है झारखंड के सबसे इतिहास के भ्रष्ट सरकार से। और इस तरीके से जो वोटिंग हुई वो ये स्पष्ट करता है। हमें, हमारा आकलन है कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ 43 सीटों पर, कम से कम हम 2/3 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त होगी, हमारी जीत होगी। और अब आपको कुछ वीआईपी वोटर्स की तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
रांची में सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल से लेकर के एमएस धोनी ने वोट डाला तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सरायकेला में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो गई। आम से लेकर खास हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से निकला और उंगली पर स्याह निशान के साथ लौटा अपने नेता का चुनाव करके। इन मतदाताओं में कई वीआईपी वोटर्स ने भी पहले चरण में अपना वोट डाला। रांची के बूथ संख्या 290 पर सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट डालने पहुंचे और आम जनता से भी वोट डालने की अपील कर डाली। कि हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। मुख्यमंत्री के अलावा रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार और क्रिकेटर धोनी ने भी अपना मत ईवीएम में कैद किया। धोनी पत्नी साक्षी और माता पिता के साथ वोट डालने पहुंचे और लोगों से भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं सरायकेला में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने वोट डाला और घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमलों की बौछार भी कर दी। सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू धरती, उस क्षेत्र में जो बांग्लादेशी घुसपैठ और उसी क्षेत्र में कल से चुनाव प्रचार में हम जाएंगे और उस सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू धरती बांग्लादेशी घुसपैठ से बचाना है। पहले चरण की वोटिंग में विधायक सरयू राय, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम समेत कई वीआईपी वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब सभी 43 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। देखना ये है कि 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो किसके हिस्से सत्ता आएगी और किसकी कुर्सी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए और इनमें कई नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में नक्सली क्षेत्र के लोगों ने भी बेखौफ होकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र एक वक्त था जब यहाँ बम के धमाके और गोली की तड़तड़ाहट गूंजती थी। नक्सलियों का डेरा था, पर अब इस क्षेत्र में लोकतंत्र की सुगंध आती है। इस क्षेत्र में पिछले कई दशक तक नक्सलियों का असर था, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले से ही इलाके में नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो गया। यही कारण है कि नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ के वोटरों ने लोकतंत्र में अपना विश्वास दिखाया। इस बार भी नक्सलियों ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की, पर अपनी साजिश में वे नाकाम हुए। मनोहरपुर एवं जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की पोस्टरबाजी और अन्य वारदात करने का प्रयास किया गया। सुरक्षा बलों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दिशा निर्देश हैं और जो भी एसओपी है उसका पालन करते हुए उन अवरोधों को हटाया गया और सभी क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। गुमला के कुरुमगढ़ के 7 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार वोटिंग हुई। अति उग्रवाद प्रभावित होने के कारण मतदाता वोट नहीं कर पाते थे, पर इस बार इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सिमडेगा के बंदरचुआ पंचायत को भी नक्सलियों ने अपना गढ़ बना रखा था। यहाँ भी प्रशासन की देखरेख में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की। कुछ ऐसा ही उत्साह हजारीबाग के आदिवासी वोटर्स में भी देखने को मिला। अति सुदूरवर्ती गांव पूरन पनिया के लगभग 50 से भी ज्यादा आदिवासी समाज के मतदाता 5 किलोमीटर पहाड़ी और जंगली रास्ता पैदल तय कर इस लोकतंत्र के त्योहार में शामिल हुए। उन्हें भरोसा है कि वोटिंग के जरिए ही उनका गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा और प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए उन्हें पक्की सड़क भी उपलब्ध हो पाएगी। और भूखे प्यासे आ जाते हैं, लेकिन मेरा रोड कब बने और ना बने मेरा सरकार के ऊपर हम छोड़ देते हैं, लेकिन वोट तो देंगे। कितने दिनों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं? बहुत दिन से हो गया, इतना समस्या इतना दिन से हो गया कि काफी लगभग हो गया कम से 20 साल से। लोकतंत्र में एक एक मत कितना कीमती होता है, इसकी अहमियत झारखंड के लोग
बखूबी समझते हैं। तभी तो नक्सली हो या जंगल या पहाड़, सबका सामना करते हुए सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग बूथों पर मतदाता लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देवघर और गोड्डा में विशाल जनसभा को संबोधित कर एनडीए के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया और गठबंधन की सरकार का सुपड़ा साफ कर देने का दावा किया। रोटी, बेटी और माटी की पुकार। इधर झारखंड में 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही थी और उधर प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ जनसभा के जरिए दूसरे चरण की चुनावी बिसात बिछाने में लगे थे। पीएम मोदी ने देवघर और गोड्डा में विशाल जनसभा के जरिए इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा और घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर उछाला। आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? पीएम ने मंच से रोटी, बेटी और माटी की पुकार, झारखंड में एनडीए की सरकार का नारा दोहराया और कांग्रेस के इरादों को खतरनाक बताते हुए उसे आरक्षण विरोधी करार दे दिया। साथियों, कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसमें संथाल परगना की सीटें शामिल है। संथाल परगना में ही बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। बीजेपी बार बार आदिवासियों और घुसपैठ का मुद्दा उठाकर हेमंत सरकार को घेर रही है। पीएम मोदी का दावा है कि इस बार जनता ने जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, पर जनता का फैसला क्या है ये नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह की बगोदर विधानसभा में इंडिया महागठबंधन के सीपीआई-एमएल उम्मीदवार विनोद सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरनी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार फिर से बनाने का दावा किया। सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड में बैठकर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उड़ा रहे हैं, जिसका जवाब 20 नवंबर को जनता देगी। विनोद सिंह को जिताना है, नहीं तो ये फिरका परस्त लोग, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए करने वाला लोग, समाज के बीच में जहर करने वाला लोग अपना पैर पसारना शुरू करेगा। एक बार और इनको हम लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया, तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला आदमी बाजार में नहीं है। लोगों ने 15 से 20 कर भाजपा का विधायक बनाकर देखा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो, तमाम जगहों पे कार्य। बगोदर की आवाज विधानसभा तो छोड़ दीजिए, पूरे राज्य में कहीं नहीं सुनाई दे रही थी। एक बार फिर से लोगों ने बगोदर का प्रतिनिधि जिताया। आज वो सारे ताले टूट रहे हैं और जिस पथ पे अग्रसर हो रहा है झारखंड, बगोदर की जो पहचान थी वो फिर जो है उभरेगी। बोकारो के चंदन कियारी से बीजेपी उम्मीदवार सह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। अमर बावरी ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर लोगों से वोट करने की अपील की। अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की विदाई शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में मतदान होना है। चंदन कियारी में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। हम लोग भी जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का मतदान आज पूरे झारखंड प्रदेश ने किया है। 41 विधानसभा में वोट हुआ है और 41 विधानसभा ने जनता के मूड को दिखला दिया है कि इस सरकार को हटाना है, जो पूरी तरह से 5 साल में झारखंड के लोगों को तहस नहस कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।